इंटरनेट पर सौरव एंड अवंतिका के डिवोर्स के रूमर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। बहुत तेज़ी से ये रूमर्स आ रहे हैं कि जो अवंतिका है वो सौरव पर चीट कर रही है और इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है बहुत जल्द। जो कहीं ना कहीं आई थॉट कि ये जो सब रूमर्स, ये जो सब फैलने का काम किया जा रहा है या इसके ऊपर सौरव की तरफ से, अवंतिका की तरफ से कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है। इन सब चीज़ों से ना उनकी फैमिली से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आ रहा है और बार बार कहीं ना कहीं कभी ऐसे हिंट मिलते हैं जैसे अवंतिका कहीं चली गई है, सौरव का घर छोड़ के चली गई है। कभी ऐसे हिंट मिलते हैं कि अवंतिका कहीं नहीं गई है, वो सौरव के घर पर ही है, सौरव के साथ ही है। कहीं ऐसे हिंट मिलते हैं कि अवंतिका सौरव पर चीट कर रही है। तो आज हम सब चीज़ों पर एकदम डिटेल से बात करेंगे। सो बेसिकली ये सब स्टार्ट होता है सौरव और अवंतिका के एक ब्लॉगिंग वीडियो से, जहाँ पर सौरव ब्लॉग कर रहा था, वहीं पर अवंतिका किसी से फ़ोन पर चैट कर रही थी। एंड सडनली जैसे ही सौरव अवंतिका की तरफ कैमरा करता है, अवंतिका अपना फ़ोन छुपा लेती है। तो इस बात से लोगों ने वहाँ से ये स्टार्ट कर दिया कि जो अवंतिका है वो सौरव पर चीट कर रही है, क्योंकि जैसे ही सौरव कैमरा लेकर आया, अवंतिका ने अपना फ़ोन छुपा लिया, मतलब वो सौरव पर चीट कर रही है। तो लुक, एक तो 24/7 कोई आदमी कैमरा पर नहीं रह सकता। ये तो एक तरह से बिग बॉस हो गया। मतलब जिस तरह से बिग बॉस के हाउस में हर तरफ कैमरा है, ये तो एकदम बिल्कुल वैसे हो गया। सौरव पूरे 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता है, वो आप उसे कहीं भी देख लो, हर टाइम वीडियो ब्लॉगिंग। इतना कंफर्टेबल नहीं है वो, उसके फेस से ही कई बार ऐसा पता चलता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है इतना ज़्यादा कैमरे पे आने को लेकर, बट फिर भी उसको हर जगह ज़बरदस्ती कैमरे में घसीटा जाता है। ऐसा ही शादी में हुआ था, जहाँ पर सौरव, जो अवंतिका है, वो सौरव को अपनी प्रॉब्लम बता रही थी कि वो डांस करते करते गिर गई या उन्हें चोट लग गई। वहाँ पर भी सौरव अवंतिका को इग्नोर कर रहा था एंड वो गिरी थी लिटरली। वो क्लिप भी सौरव ने ब्लॉगिंग में ऐड की थी। तो आप यहाँ से माइंडसिटी देख सकते हो सौरव जोशी की। सौरव जोशी कुछ करके लोगों के बीच रिलेवेंट रहना चाहता है। वो लोगों के बीच ट्रोल होता रहता है। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण लोग फिर उसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक सौरव का एक तरीका है लोगों के बीच रिलेवेंट रहने का। कम से कम 10 घंटे का ब्लॉग होगा, उसमें अगर ये एक छोटा सा पार्ट काट भी देता तो क्या हो जाता। बट सौरव को पता था कि अगर वो ये पार्ट काट देगा तो उसके व्यूज़ नहीं आएंगे इतने लाइक आएंगे और ना लोग उसके बारे में इतना बात करेंगे और ना लोग उसको इतना ट्रोल करेंगे। एक छोटी सी बात को लेकर लोगों ने सौरव और अवंतिका के डिवोर्स तक बात पहुंचा दी। तो आप समझ ही सकते हो कि सौरव लोगों के बीच रिलेवेंट रहने के लिए ऐसी हरकतें करता है। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो अवंतिका वहाँ पर उस टाइम पर किसी से चैट पर बात कर रही है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो उसका कुछ अलग ही लफड़ा हो। वो अपनी मदर से, फादर से, सिस्टर से, ब्रदर से, किसी से भी अपनी प्राइवेट बातें कर सकती है ना। उसकी कोई प्राइवेट बात चल रही होगी एंड उसे पता है कि अगर ये सब कैमरे में आएगा तो आराम से सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा और उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि वो वहाँ पर सौरव जोशी को चीट ही कर रही है। वो अपनी मदर के साथ कुछ पर्सनल बात कर रही होगी, अपने फादर के साथ कुछ पर्सनल बात कर रही होगी। लोगों को भी बस मौका चाहिए किसी भी सेलिब्रिटी को उठा के ट्रोलिंग कर देना। एंड सेलिब्रिटी भी लिटरली ट्रोल होना चाहते हैं। वो लोगों के बीच इसलिए ट्रोल होना चाहते हैं ताकि वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में बात करें। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर होता है ना, उसके जो पीक के जो ईयर्स होते हैं ना, वो 3-4 ही होते हैं। उसके बाद में कोई नया कंटेंट क्रिएटर आ जाता है, लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली जो इंस्टाग्राम और ये जो यूट्यूब स्टार्स होते हैं, इनके साथ ऐसा ही होता है। 2-3 साल ये चलेंगे, इनके बाद में कोई इनसे अच्छा कंटेंट वाला आ जाएगा तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे। अब जस्ट लॉकडाउन में जो सौरव जोशी है वो डेली ब्लॉगिंग करता था तो लोग उसके ब्लॉग देख के उसको खुश होते थे। अब दूसरी तरफ कोई बंदा सौरव जोशी से 1000 गुना बेटर वीडियो बना रहा है, 1000 गुना नॉलेज वाली वीडियो बना रहा है, तो लोग वहाँ पर सौरव जोशी को क्यों ही देखेंगे। लोग उसके पास जाएंगे ना, उसके ब्लॉगिंग देखेंगे ना, उसका ब्लॉग देखेंगे ना। तो बेसिकली सिंपल है कि नॉर्मल ब्लॉग कोई नहीं देखने वाला, क्योंकि आज के टाइम में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है कि किसी के घर में क्या चल रहा है वो उसमें जाके देखे। सबको अपनी लाइफ से फुर्सत मिले तो ना। तो सौरव को पता है कि वो किस तरह से लोगों के बीच में फिर से रिलेवेंट हो सकता है, किस तरह से लोग उसके बारे में फिर से बात करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सौरव ने ये नया तरीका निकाल लिया। अपने आप को ट्रोल करवा लो। इसकी शादी हुई तो शादी में इसने अपने आप को ट्रोल करवाना स्टार्ट कर दिया। वो गिर रही है, उसको भाव नहीं दे रहा। उसके हाथ पर लग रही है, वो बोल रही है, वो उसको भाव नहीं दे रहा। पूरी शादी को एक मीम मटेरियल बना दिया। एंड लिटरली सौरव की शादी बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाली शादी सौरव जोशी की ही थी। उसको इतना ज़्यादा हर छोटी चीज़ के लिए ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि वो होना चाहता था। और सौरव की जो शादी है ना, वो बहुत वायरल हुई थी। उसने पूरी शादी का खर्चा सिर्फ 2-3 ब्लॉग से निकाल लिया होगा, आई थॉट। एंड सेकेंड थिंग कि जब अभी हाल फिलहाल में फिर से सौरव के बारे में बात करना कम कर दिया, तो इसने फिर से नया तरीका निकाल लिया अपने आप को ट्रोल करवाने का, जो कहीं ना कहीं वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है।
एंड इसके बाद में जब सौरव जोशी कहीं पर जा रहा था तो वहाँ पर सौरव जोशी एक रेस्टोरेंट में ब्लॉक कर रहा था, तो वहाँ पर मिरर में अवंतिका दिखाई दी। एंड उसके बाद में कार में भी अवंतिका की एक छोटे से क्लिप में अवंतिका की आवाज़ सुनाई दी। तो वहाँ से लोगों ने सौरव को कहना स्टार्ट कर दिया कि अवंतिका कहीं नहीं गई है, अवंतिका को देखा गया है, अवंतिका की आवाज़ सुनी है, क्यों फालतू का फेक ड्रामा कर रहे हो। एंड उसके अलावा भी सौरव जोशी आए दिन पीयू की पोस्ट लाइक करता रहता है। लाइक हम जब सौरव जोशी अपने प्राइम में था, नई स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करता था, उस टाइम हम देखते थे कि जो पीयू है वो सौरव के साथ ही रहती थी। एंड ये इन दोनों ने एक साथ अपना आर्टिस्ट का कोर्स किया, कॉलेज की, ये दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही रहते थे, कहीं भी जाते साथ में जाते, और इनके ब्लॉग्स भी लोगों को बहुत पसंद आते थे। एंड पीयू और सौरव की जोड़ी लोगों को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन जो सौरव के फैमिली मेम्बर्स हैं वो पुराने ख्यालात के हैं। उनके हिसाब से जो लड़की होगी वो उन्हीं की कास्ट की होगी। देव तो सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने सौरव को पीयू से शादी नहीं करने दी एंड वहाँ से उनका ब्रेकअप हो गया। एंड दूसरी तरफ उनकी शादी अरेंज मैरिज अवंतिका से करवा दी। तो लिटरली आप उनकी एक फैमिली की एक माइंड सेट देखो, इतना सक्सेसफुल आदमी है, आप उसके कारण इतनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हो, वो आपको इतनी लग्जीरियस लाइफ दे रहा है, उसके बावजूद भी आप उसको उसकी पसंदीदा लड़की से शादी नहीं करने दे रहे। लिटरली भाई इज़ क्रेजी। मतलब कितना ऐसे सुनने में फ़नी लग रहा है ना कि एक आदमी ने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया बट उसको उसकी पसंदीदा औरत के साथ शादी नहीं करने दे रहे। एंड इसी बात पर सौरव दिन आए दिन पीयू के पोस्ट लाइक करता रहता है। सो कहीं से कहीं सौरव यहाँ भी ट्रोल होने वाला काम ही करता है। अब आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया है और आपको पता है कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इतनी मास में है, तो आप अगर सोशल मीडिया पर एक छोटी से छोटी हरकत भी करोगे तो वहाँ पर आपको ट्रोल करेंगे और वहाँ पर आपके बारे में बात करेंगे। तो सौरव आए दिन पीयू के पोस्ट लाइक करता रहता है। तो इससे सौरव को क्या लगता है कि ऑडियंस इस चीज़ को नोटिस नहीं करेगी। ऑडियंस आजकल सब कुछ नोटिस करती है, पहले की तरह नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया और ऑडियंस आप पर ध्यान नहीं देगी। आज के टाइम में ऑडियंस हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देती है। तो सौरव आज भी कहीं ना कहीं पीयू की तरफ ही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सौरव और अवंतिका डिवोर्स होने वाला है? एक तरफ ये ड्रामा चल रहा है कि अवंतिका घर छोड़कर चली गई है और दूसरी तरफ हम ब्लॉग के अंदर अवंतिका को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं। तो क्या लगता है कि ये सौरव जोशी एक ड्रामा कर रहा है, ये एक पीआर कर रहा है सिर्फ अपने आप को ट्रोलिज्म करने के लिए, अपने आप को ट्रोल करवाने के लिए, ताकि वो ऑडियंस के बीच रिलेटिव रहे और लोग उसके बारे में बातें करें? या फिर ये सब ऐसे ही चल रहा है? क्या सच में इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है या फिर ये सिर्फ एक फेक रूमर्स है?